असलियत में ज़िंदगी ही लेके आती है। जीवन में जो मुश्किलें आती हैं ना, वो आपको निखारने के लिए आती है, आपको सुलझाने के लिए आती है, आपको समझाने के लिए आती है। तो इसलिए, और अगर एक बात बताइए, अगर मुश्किलें नहीं होती तो इस जीवन की क्या वैल्यू होती? अगर आपके जीवन में मुश्किलें नहीं होती, असफलताएं नहीं होती, तो इस जीवन की क्या वैल्यू होती? भाई, धूप का मजा भी तभी है ना जब सर्दी होती है। अगर ठंड नहीं है तो फिर गर्मी का क्या मजा है? इसी तरह से अगर मान लीजिए अंधेरा नहीं है तो उजाले का क्या मजा है? दुख है तभी तो सुख की वैल्यू है। अगर दुख नहीं होता तो सुख की क्या वैल्यू होती, बताइए। तो वही सब चीजें हैं, पर यह है कि आपको आपकी प्लानिंग खुद को करनी पड़ेगी। आपको मतलब ओरिजिनल चीज को जानना होगा। जो डुप्लीकेट और जो मतलब जो दिखाया जाता है ना, वैसा कुछ नहीं होता है। ओरिजिनलिटी कुछ और होती है और हमें दिखाया कुछ और जाता है, हमारी लाइफ के बारे में, आगे के बारे में। तो आपको ओरिजिनलिटी के साथ चलना है, न कि वो कल्पना के साथ में। कल्पना है तो आदमी क्या नहीं कर सकता, कल्पना में तो वो 1 सेकंड में क्या से क्या कर सकता है। पर उस कल्पना को सच करने के लिए पहले आपको ओरिजिनल लाइफ में जाना होगा। ऐसा नहीं कल्पनाएं सच होती है, विजुअलाइजेशन सच होता है। आप जो सोचते हैं, जो देखते हैं, जो करते हैं, तो यूनिवर्स आपका साथ देता है। पर वो कब देता है? जब। तो यही सब चीजें हैं। अगर स्टेप वाइज आप चलेंगे तो आप हर काम में सक्सेस होंगे। कोई भी काम एक साथ बहुत बड़ा करने की कोशिश मत कीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में कीजिए। पहले 5 मिनट किया, फिर 10 मिनट किया, फिर 15 मिनट किया। उसके बाद आप देखिए कि धीरे धीरे आपका उस काम के प्रति इन्वॉल्वमेंट होने लग जाएगा और आपको उस काम को करने में मजा आने लग जाएगा। जो भी काम आप करें ना, उसको खुश होकर करें और पूरे मन से करें। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें बोरियत सी महसूस होती है, पर जब भी ऐसा लगे तो 5-10 मिनट का वॉक करके वापस से उस काम पे आ जाए, है ना। क्योंकि अगर आप मन भर के कोई काम करेंगे, जैसे मान लो आपको ऐसा लग रहा है, बोरियत सी महसूस हो रही है, फिर उस काम को करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन उस काम के प्रति रहेगा ही नहीं, है ना। तो यही चीज़ है। तो देखो, असली ज़िंदगी की लड़ाई तो वहीं से शुरू हो जाती है जहाँ से आप पास आउट होके निकलते हैं। तो फिर आपको पता लग जाता है कि भाई अब हम फाइनेंशियल गेन करने के लिए जा रहे हैं, अब हमें पैसा कमाना है। और उस पैसा कमाने के लिए जो मेहनत लगती है, वो तो जब आप करेंगे तो आपको पता लगेगा। जिन लोगों ने किए उनसे उनके अनुभव सुनिए, आप उनसे पूछिए कि भाई पैसा कैसे आता है। फिर वो बताएंगे आपको कि किस तरह से क्या होता है। तो बस मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि आप ओरिजिनल के साथ रहिए हमेशा। ना खुद से झूठ बोलिए, ना अपने आप को झूठे सपने दिखाइए। सच, सच्चाई। देखिए, लक काम करता है, पर लक किसका काम करता है? जो मेहनत करते हैं। और बहुत सी बार तो ऐसा होता है कि किसी का लक अच्छा ना भी हो, पर वो मेहनत इतनी कर लेता है ना कि उसका लक अपने आप काम करने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें तो आपको समझनी होगी, करनी होगी। और सबसे देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि हम सारी दुनिया के बारे में सोचते हैं, पर खुद के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। उसने क्या किया, इसने क्या किया, ऐसा वैसा फलाना निकला, सब सोचते हैं, पर हम खुद के बारे में कभी नहीं सोचते। हमें एक्चुअल में तो क्या, खुद के बारे में सोचना चाहिए कि भाई मैं आया क्यों हूँ यहाँ पे, क्या करने आया हूँ। और अगर मान लो मैं आ ही गया हूँ, तो कम से कम कुछ तो ऐसा करूँ ना जिससे मेरा भी भला हो और औरों का भी भला हो। अब मैं तो क्या है कि ना अपना भला करूँ, ना दूसरे का भला करूँ, और बस खाओ पियो सो जाओ, यही ज़िंदगी चले। तो ऐसी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। ऐसी ज़िंदगी तो देखो जानवर भी जी लेते हैं, उनका भी ये काम है, खाना सोना, खाना सोना। तो अपने आप को देखो वेल मेंटेन तो रखना पड़ेगा, है। अच्छा, अपना दिनचर्या कैसी होनी चाहिए बताइए मुझे। एक नॉर्मल इंसान की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, चाहे लेडीज है, जेंट्स है, लड़की है, बच्चा है, बड़ा है, बच्चा है, कोई भी है। तो कोई भी है तो सबसे पहले एक तो उसकी जल्दी उठने की आदत होनी चाहिए, है ना। हाँ, वो कैसा लगे कि जिसमें लोग नाइट ड्यूटी करके आए हैं, आए ही 3-4 बजे हैं, तो उन लोगों को इसके लिए नहीं कहेंगे। पर जो नॉर्मल रूटीन वाले लोग हैं, उनका रूटीन कैसा होना चाहिए? उनका रूटीन होना चाहिए कि थोड़ा सुबह 4-5 बजे तक उठ जाए, मतलब 5 बजे तो उठ ही जाए कैसे भी करके। आपको पता है पुराने लोग जो होते थे वो सुबह जल्दी उठ जाया करते थे, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश एयर लेते थे, तो उनकी एज भी कितनी लंबी लंबी होती थी, है। आप मान लो आज तो 60-70 पार करना ही वो कितने मुश्किल का काम हो रखा है। और पहले लोग 100-100 साल जीते थे। तो क्यों? क्योंकि उनकी दिनचर्या इतनी सटीक होती थी, इतनी अच्छी होती थी ना, उनको सब पता होता था, है
कि कब उनको व्यायाम करना है, कब उनको क्या चीज़ खानी है, और हर चीज़ वो नेचुरल लेते थे। तो दिनचर्या कैसी होनी चाहिए अपनी? अपनी दिनचर्या होनी चाहिए कि सुबह मॉर्निंग में अपन उठे 4-5 बजे, और थोड़ा, अब आजकल तो उठते चाय पीते हैं सब लोग, है ना, थोड़ा सा गर्म पानी पिया, थोड़ा टहल लें, उसके बाद जो रूटीन वाले वर्क है वो किया, उसके बाद थोड़ा सा मेडिटेशन किया, और थोड़ा सा भगवान का नाम लिया, 5-10 मिनट उठते ही कृष्ण कृष्ण राम 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 जी, या जो भी आप जिस पे भी विश्वास करते हैं वो। उसके बाद में आप रूटीन वर्क से जब रेडी हो गए, थोड़ा सा बाहर घूमने निकल गए, आए, थोड़ा अपना जो रीडिंग का काम है, थोड़ी बुक्स ली, अच्छी सी कोई बुक में से 2-5 लाइन पढ़ी अपन ने, या मतलब कुछ भी एक नॉलेज गेन करने वाला वर्क किया, वो किया। उसके बाद में आके अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ 5-10 मिनट अपना बिताए, उनके साथ खेले, उन्हें भी तो महसूस होना कि भाई हम फादर के साथ में हैं और हमारी दिनचर्या जो है इस तरह की है। उसके बाद अपना नाश्ता वगैरह किया और अपने ऑफिस चले गए। ये देखिए कि जब आप दिनचर्या मॉर्निंग की अपनी अच्छी रखेंगे ना, तो आपका दिमाग अपने आप फ्रेश होने लग जाएगा। जो ऑफिस में आपका जो चिड़चिड़ापन है वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। मतलब अगर आपकी जेब में पैसा ना भी होगा ना, और कोई काम आपका नहीं भी हो रहा होगा जिसके कारण आप चिड़चिड़ रहे हो, फिर भी मॉर्निंग की जो वाइब्स होती है वो ऐसी होती है कि आदमी का दिमाग कुछ समय के लिए ठंडा कर देती है और उसकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ा देती है। तो जो सोचने समझने की क्षमता जब बढ़ जाती है तो उसका जो चिड़चिड़ापन है वो कम होता है। देखो आजकल जो चिड़चिड़ापन का कारण है वो क्या है? सबसे बड़ा चिड़चिड़ापन का कारण तो ये मोबाइल है, क्योंकि आदमी क्या इसमें काम की चीजें कम और बिना काम की चीजें ज्यादा देखता है, स्क्रॉल 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 करता रहता है। तो वो जो स्क्रॉल स्क्रॉल है तो उसकी एनर्जी जो है हमारे दिमाग में जाके हमारे दिमाग का क्या कर रही है वो, अगर कभी अंदर का हम एक्सरे करके देखें ना तो हमें पता लगेगा कि हमारे दिमाग में क्या हो रहा है। फिर उसके बाद में फालतू की थॉट्स इतनी सारी, वो सारी दिमाग में जा जाके घर किए जा रही है ना। उसके बाद में